आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में, जैसे कि एक त्रासदी हुई हरदा में, सबसे बड़ी त्रासदी हुई हरदा में अभी जो ब्लास्ट हुआ था 8 से 9 दिन पहले, उसी के लिए आप देख सकते हैं पूरी पूजा अर्चना की जा रही है सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से, और पिंडदान भी किया जा रहा है। देखिए आचार्य ओम प्रकाश पुरोहित। क्यों किया जा रहा है आज ये पूरी इतने पूजा अर्चना क्यों किया जा रही ये है? हमारे हरदा में जो फटाका फैक्ट्री में जो दुर्घटना हुई है और उसमें जो बहुत सी मौत हुई है, जो अकाल मृत्यु कहलाती है, तो उन अकाल मृत्युओं की मुक्ति के लिए नारायण बलि का प्रयोग किया जाता है। बिना नारायण बलि के हमारे शास्त्रों में बतलाया कि ऐसी अकाल जो घटनाएं होती है उनको मुक्ति नहीं मिलती है और वे प्रेत आत्मा बन करके भटकती रहती है और वे जन सामान्य को बहुत प्रकार की हानियां पहुंचाती रहती है। इसलिए हमने शहर की सुख समृद्धि और शांति के लिए ये सर्व ब्राह्मण समाज और पुजारी संघ के माध्यम से आयोजन किया है। और ये नारायण बलि से उन मृत आत्माओं को शांति मिलेगी और हमने किसी भी मजहब को साथ में लेते हुए नहीं किया। जो भी आत्मा इसमें मृत हुई है उन सभी आत्माओं को शांति सभी के मिले। लिए, दोनों हाँ, दोनों के लिए है। सभी सर्वधर्म, क्योंकि सर्वजन सिखाए सर्वजन हिताय के लिए हमने ये कार्य करते हैं। इसलिए हमने सब ब्राह्मण समाज ने, पुजारी संघ ने मिलकर के ये कार्य को आयोजित किया है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन मृत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन्हें मुक्ति प्रदान करें। सुनील तिवारी सर्व ब्राह्मण समाज का जिला महामंत्री के पद पे हूँ। अर्चना की गई, क्या कारण रहा? ये तो होगा क्या इससे? विगत दिनों जो हरदा में फटाका फैक्ट्री में जो विस्फोट हुआ वो हरदा के लिए काला दिवस के रूप में रहा है। उसमें जो ज्ञात और अज्ञात जो लोग की मृत हुए हैं, ज्ञात लोगों के परिवार वालों को तो 100 मिल गया है, उन्होंने अपना अंतिम संस्कार किया। जो अज्ञात है, जिनका पूरा परिवार खत्म हो गया है, तो उनके लिए सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा आज उनकी आत्मा की शांति के लिए कार्यक्रम करा है। नारायण बलि का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि आने वाले समय में वहाँ पे पीछे ही एक शिवरात्रि का मेला लगने वाला है। यहाँ पे लोगों को डर है, आसपास के रहवासी लोगों को डर है, इतनी सारी मौतें हुई हैं, तो उस जगह की शांति के लिए और आज उनकी मुक्ति, आत्मा की मुक्ति के लिए कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम से वहाँ पे भी डर और भय नहीं रहेगा, सभी आत्माओं की मुक्ति के कार्यक्रम रखा गया है। तो क्या लगता है इससे कि आत्मा नहीं भटकेगी उसके ये करने के बाद में? हाँ, नारायण बलि का एक ऐसा रहता है कि नारायण बलि अगर हो जाती है तो जो प्रेत आत्मा जो रहती है, अगर उनकी मुक्ति या उनका पिंड वगैरह सब हो जाता है तो वहाँ प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता है। पिंडदान दिया जा रहा है यहाँ पे? हाँ, पिंडदान भी, पिंड बने हुए हैं पूरे 365 दिन के पूरे, वो पिंड भी कार्यक्रम किया जा रहा है पंडित जी के द्वारा। पिंड बने हुए हैं। हाँ, मनुष्य की के लिए मुक्ति महत्वपूर्ण तथ्य है और सर्वब्राह्मण समाज सभी के हित के लिए कार्य करता है, सदैव सभी के हित के लिए काम किया है। अभी विगत दिनों 6 फरवरी को जो फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, उसमें जो असमय मृत्यु हुई है, उनके हितार्थ, उनकी आत्मा की शांति के लिए सर्वब्राह्मण समाज यहाँ, जो गरुड़ पुराण में उल्लेख भी है नारायण बलि का, वही पूजन और वही कर्मकांड यहाँ पे किया जा रहा है। हाँ, चलो आप की शांति के लिए नारायण बलि प्रयोग किया जाता है। हाँ, और ये जो है जिनके शव नहीं मिले हैं हाँ। और जिनकी असदगति हुई है उनके लिए ये नारायण बलि की जाती है। और शास्त्रों में कहा है कि जिसका कोई नहीं करता उसका ब्राह्मण करता है, उससे उनको सदगति प्राप्ति होती है। और ये सब ब्राह्मण समाज जो कर रहा है इनकी सदगति के लिए कर रहा है। इस नारायण बलि का महत्व यह है कि सभी जो आत्माएं गई हैं उस आत्मा की शांति के लिए कार्य करा जा रहा है। और हमारे आचार्य गुरुवर पुरोहित जी के सानिध्य में और सभी ब्राह्मण विप्र के द्वारा ये कार्य करा जा रहा है बेड़ी घाट शंकर मंदिर में। इस आत्मा के प्रति जो भाव बना है, उस आत्मा भटके नहीं, उसके लिए नारायण बलि का महत्व है। और ये नारायण बलि जो हो रही है इसमें अलग अलग सभी मतलब आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान करे जा रहे हैं हमारे मनीष पंडित जी के द्वारा, मनीष चौरे जी के द्वारा, और बाकी सभी ब्राह्मण देवताओं का इसमें सहयोग है और सर्व ब्राह्मण समाज के तरफ से ये कार्य संपन्न हो रहा है। इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि उस आत्मा का भी कार्य यहाँ पर मंदिर शिवालय में भी शिवरात्रि का पर्व आने वाला है। उस शिवरात्रि के पर्व के कारण यहाँ पर थोड़ा सा अंदर में सबके मन में भय है, उस भय को दूर करने के लिए ये कार्य करा जा रहा है। किसी प्रकार से भी किसी आत्मा भटके नहीं। इसमें अकाल मृत्यु ही, अकाल मृत्यु का तात्पर्य होता है कि आत्मा भटकती है। इस आत्मा के लिए यह कार्य होना चाहिए और हो रहा है। आज 10वां दिन है जो कार्य 10वें दशा भी हो रही दिन मतलब हाँ, दशा भी, इस चीज़ को दशा का भी महत्व दे सकते हैं।
एक प्रश्न है कि 365 यहाँ पे पिंड है, उसका क्या महत्व है? 365 उसका क्या? 365 जो है, जो दिन जो होते हैं, 300 मतलब 60 दिन होते हैं, उसके लिए साल के जो अलग अलग मतलब एक एक दिन का एक एक पिंड मतलब आप उस प्रेत के लिए दिया जाएगा, तो उसको ये भोजन है पितरों का पिंड, ये पितरों का आत्माओं का भोजन है। वैसे आप जो 56 भोग लगाओ उसका महत्व नहीं है, यही उनका यही भोग पिंड है, है, यही भोग है। यही भोग है। और ये शरीर भी पिंड है, ये शरीर भी पिंड है, 5 तत्वों से बना हुआ है ये शरीर भी पिंड है। जिस प्रकार ये पिंड है वैसा ये भी पिंड है। इस पिंड के लिए, उस पिंड की आत्मा की शांति के लिए, उस प्रेत के लिए ये कार्य। ब्राह्मण समाज की ओर से क्या बोलेंगे? बस अब जो हम लोगों से कर सकते थे, ब्राह्मण समाज इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता था और उन सभी लोगों को मुक्ति मिले, शांति मिले, इस निमित्त ये कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से जो भी मृत शरीर इस दुनिया में भटक रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। ईश्वर से कामना करते हैं कि वह मोक्ष की प्राप्ति करें।